एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू शौर्य भारत। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद आवर वोकैबुलरी क्लासेस, जो कि हम काफ़ी टाइम से हमने काफ़ी कुछ वर्ड्स लर्न भी करे, इडियम फ्रेजेस भी पढ़े। सुरेंद्र वो बंद कर देना, है ना। वन वर्ड्स भी काफ़ी सारे करे हैं, राइट। तो अभी मैंने बोला था कि 4 दिन क्लास नहीं होगी, उसके बाद मंडे को रिविजन होगा, राइट। तो फटाफट से पेजेस टर्न करके एक बार नज़रें डाल लो जिसने नहीं डाली है अभी तक, फिर शुरू करते हैं। तुम्हें डालने की जरूरत ही नहीं है, तुम रोज आते हो। जेठाराम नोज एवरीथिंग। तो जो वर्ड्स और जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूंगी, ठीक है। तुम लाइन है नोटबुक याद है जितना सब लिखा हुआ है, देख लो एक बार। मत पढ़ना। चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, राइट। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल कि जिन्होंने भी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो पुरानी क्लासेस देख के रिविजन तो करेंगे ही, है ना। तो जो इडियम्स मैं करवा चुकी हूँ, हम लोग जो ग्रुप बना के भी कर चुके हैं, सारी क्लासेस तुम्हें जैसे जैसे घर पे टाइम मिल रहा है फटाफट से पुरानी क्लासेस भी देखते रहो, जब से आप नहीं आए हैं तब से। एंड वेयर इज दीप्ति? आज नहीं आई है ना, वैसे रोज आ रही है। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इडियम। पहला इडियम पूछ रही हूँ मैं, एंड आई एम गोइंग टू आस्क इट फ्रॉम सचिन। बंद कर दो, ठीक है। कुशा मैम फैन क्लब। बेटा कौन है आप, अपना नाम भी बता दो प्लीज। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए, वेयर इज एडोल्फ हिटलर? ये बताओ, आज एडोल्फ हिटलर जी नहीं आए हैं क्लास में, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है फॉर सचिन, नो वन एल्स विल आंसर, राइट। और आप सभी को याद करना है दिमाग में क्या है ये, एंड द वंस हु आर ऑनलाइन उन्हें भी आंसर करना है, क्योंकि ये वर्ड हम, ये इडियम हम कवर कर चुके हैं हमारी। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। वेरी गुड। और इसका मतलब भी क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। कैसा दिन? हैप्पी मेमोरेबल डे, अ वेरी हैप्पी मेमोरेबल एंड इम्पॉर्टेंट डे। ऑलराइट, ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सुरेंद्र। सुरेंद्र, मुझे तुम बताओगे by fits and starts, by fits and starts इडियम का मीनिंग क्या है? नहीं थे तुम? नहीं पता? बताओ। कभी कभी जो होता है, something that happens irregularly, right? irregularly, okay, periodically। पहले फिट करो, फिर स्टार्ट करो, फिर फिट करो, फिर स्टार्ट करो, मतलब वो रेगुलर नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, irregularly हो रहा है। ओके, ये ट्राई करना सुरेंद्र। A hard nut to crack, hard nut to crack। हाँ, नहीं, हार्ड नट टू क्रैक। तुम सोचो नितेश, क्या हो सकता है? क्रिटिकल, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर अ डिफिकल्ट टास्क। हार्ड नट, मान लो अखरोट है ना, उसको तोड़ना कभी कभी कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे क्रैक करना। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, या फिर एक डिफिकल्ट टास्क। ऑलराइट, ओके। चलो, एक और क्वेश्चन आएगा वापस फॉर सुरेंद्र। एब्डक्ट। पहली बार हो रहा है, सुरेंद्र जवाब नहीं दे रहा। मुझे लगता है ये सारे जो वर्ड्स हैं वो मैंने पहले कराए हैं, जब तुमने कराए हैं सर। एडोल्फ हिटलर, ओके। हाय एडोल्फ, हाउ आर यू? एडोल्फ हिटलर। हाय मिस्टर हिटलर, आई जस्ट होप यू आर डूइंग वेल। ज्यादा आतंक तो नहीं फैला रखा आपने जर्मनी में? चलो बताओ, एब्डक्ट क्या ट्रिक, क्या कहाँ भूल के आए हो छुट्टी में ना के? हाँ, सारा ब्रेन वॉश हो गया है।
अब ढक कर फेस क्या करते हैं भैया? किसी को भी भैया अगर किसी को किडनैप करना है, कुछ गलत करना है, तो आप क्या करेंगे? ढक लेंगे फेस, ठीक है? तो ढक कर क्या करता है? किडनैप। आप ढक का मतलब किडनैप। ये क्या हो रहा है आज सुरेंद्र? नेक्स्ट वन, अगला रिवीजन का वर्ड देखिए आप। ये तो बता दो प्लीज, ये तो बता दो, ये तुम्हें ही बताना है। एक्मे, what is the meaning of acme? This is very important word. शिखर होगा, टॉप। टॉप, पीक, किससे याद करा था? टॉप या फिर पीक या फिर हाईएस्ट पॉइंट, कैसे याद करा था हमने? ओके, पहले नाम बताओ आप कौन हो कुशा मैम फैन क्लब वाले। एक्मे का मतलब होता है टॉप, पीक या शिखर, याद अपन ने करा था लैक्मे से। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर व्हाट इज योर नेम? जितेंद्र। तो जितेंद्र अभी रिसेंटली आए थे, तो पियोल इज गोइंग टू आस्क हिम अ क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो मैं ही पूछ लेती हूँ। रिसेंट लिखा हुआ है ना तुमने? यस मैम। जेठाराम, लिखा है ना? हेड ओवर हील्स का मतलब क्या है? आई टोल्ड यू टू रिवाइज, राइट? क्या तुमने डीपली इन लव, हेड ओवर हील्स का मतलब होता है डीपली इन लव। तुम पुरानी क्लासेस देख कर आए क्या? हाँ जितेंद्र, कुछ कुछ देखी है? कुछ रह रही है। कुछ रह रही हैं। अच्छा, 90% रह रही है या 90% कर ली? इसमें 5%, 8% रह रही है। अच्छा, चलो गुड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नितेश। नितेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important word. Tell me the meaning of laborious. हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर, किसने बताया ये? आवाज तो मुझे आ गई थी। एक और मीनिंग होता है लेबोरियस का, दो मीनिंग बताए थे, दूसरा बता दो बेटा। नाम तो बताओ, फैन का नाम तो होता है। चलो मेरे फैन हो तो इसका आंसर दो फिर। क्या मीनिंग होता है लेबोरियस का? हार्ड वर्किंग तो होता ही है, वो तो तुमने सुन लिया। दूसरा जेठाराम बताइए आप, और क्या होता है लेबोरियस का मीनिंग? पीयूल, Something which takes मतलब very long effort or hard. ओके, हार्ड वर्किंग ही हो गया वो तो, छोड़ो। लंबे समय तक स्ट्रगल करना। अच्छा, एडमेंट रहना। Effort ही था। हाँ, डिफिकल्ट। ये तो हाँ वही है, Difficult. मतलब वही effort hard work। लगाना हाँ, बहुत तो time मतलब तक वो बोलना। हो सकता है डिफिकल्ट ना हो वो टास्क, फिर भी डिफिकल्ट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है? समझ में आया? हार्ड वर्किंग और सेकंड मीनिंग इज डिफिकल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन एंड दैट्स फॉर गौरव। ऑलराइट, गौरव प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ, काफी इजी है, लेट वंस हेयर डाउन। क्या मीनिंग था इसका? मैंने बताया था गर्ल्स कैन रिलेट वेरी इजीली। लेट वंस हेयर डाउन, टू रिलैक्स, है ना? टू रिलैक्स एकदम। कैसे याद करा था अपन ने कि घर जाके क्या करते हैं भैया? वी पुट आवर हेयर डाउन, जो भी बन पोनी वगैरह बनाई होती है, वी ओपन इट एंड देन वी डू व्हाट? वी रिलैक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है? इस वर्ड का मीनिंग बताना है तुम्हें, बहुत इजी वर्ड है, बताओ। बदला। बदला, ओके। रिवेंज, रिवेंज। रिवेंज, वेरी गुड। मैं तुमसे कैसे लूं बदला, ये बताओ। हाँ, हाउ शुड आई टेक रिवेंज फ्रॉम यू? क्या करूं मैं? रैवेज का मतलब क्या होता है? Damage करना। टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। बदला और बर्बाद एक। ऐसा नहीं होता। टू डिस्ट्रॉय, रुइन, डिमोलिश, ओके?
रावण जी ने क्या करा था भाई? पूरी लंका को डिस्ट्रॉय करवा दिया था, है ना, तबाह करवा दिया था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फॉर जेठाराम। जेठाराम, विल यू प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ, इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत इजी है। पाओ आपने बताया था ना, पाओ पाओ सिटी में रेयर Rarely. Rare. बहुत difficult Diffi- सुनना भी क्या शॉर्टेज, पता। कम होना कोई चीज की शॉर्टेज होना। शॉर्टेज, कमी। पॉसिटी का मतलब शॉर्टेज या फिर कमी। नेक्स्ट वन इज फॉर प्यूल। प्यूल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टू ड्रिंक लाइक अ फिश? अल्कोहलिक। वेरी गुड प्यूल, वेरी गुड प्यूल। कितना अच्छे से याद है ना गौरव को। यही बात है। इसको यही याद है। ठीक है, सो ठीक है, तुम ये बताओ प्यूल, तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन है। गौरव, इसका आंसर भी आई होप कि तुम दो। क्योंकि तुम्हारा जब हम लोग शादी का वो डालेंगे पर्चा, तो उसमें इस वर्ड का यूज करने वाले हैं हम। और वो teetotaler. One who never drinks या one who abstains from alcohol, right, is? Teetotaler. तो गौरव के लिए मैं यही वर्ड लिखना चाहूंगी। क्या करें, लिख देना। Strawberry ना। समझ ही नहीं। नहीं, इनके पास तो नहीं है। Easy, one who never drinks, जो कभी नहीं पीता, वन वर्ड है, teetotaler. All right? चलिए अगला वर्ड। इसका आंसर मुझे देंगे पीयूल। पीयूल, दिस वन इज फॉर यू। वन हु वॉक्स इन स्लीप। So, सोमनाम बुल सोमनाम्बुलिस्ट। सोना बुलशिट से याद किया था। सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम बुल। सोमनैम्बुलिस्ट। मैंने तो ऐसे याद कराया था कि अगर सोते हुए चलोगे तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी। आपने वैसे याद किया था मैंने। चलिए नेक्स्ट वन, पूजा। पूजा बताएगी मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट वन वर्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया ये हमारा? 14। बताइए। सोचो सोचो, देख के तो बता दो, एक बार नहीं याद आ रहा। थोड़ा बहुत। साइन करके बस। हाँ, साइन करके सिनेक्योर। बस बैठ जाओ। सिनेक्योर। तो अगर ट्रिक भी याद है तो पता लगा लोगे। सिनेक्योर, साइन करो और पैसे कमाओ। बैठ जाओ, पैसे कमाओ। ठीक है। सो वी हैव न्यू स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। क्या नाम है आपका? क्या? संपू SMP। संपू, ओके। और आपका? सरिता। सरिता। दोनों सिस्टर्स हो? नहीं, एक जैसे ही लग रहे हो मेरे को। कहाँ से आए हो? है ना, मुझे भी लगा। हाँ, दे आर ट्विन्स। कहाँ से आए हो आप? भोपालगढ़ से। दोनों ही? नहीं, आप कहाँ से आ रहे हैं? भोपालगढ़ से। जोधपुर। यही सही है। क्या पढ़ा रहे थे मैम? पैसेज? हाँ। कोई भी चांस नहीं है। ग्रेट। तो आज फर्स्ट डे है आपका, कैसे चल रहा है? पहला दिन ज्वाइन करा है। ठीक है। तो अभी जो क्लास चल रही है दैट इज बेसिकली रिवीजन क्लास ऑफ वोकैबुलरी। जो हमने वोकैब में पढ़े हैं, एनडीए के लिए ही हो ना? तो हमने वोकैबुलरी में वन वर्ड्स पढ़े हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स सब पढ़े हैं, इडियम फ्रेजेस पढ़े हैं काफ़ी सारे। तो उसका रिवीजन चल रहा है, इनका टेस्ट चल रहा है आज। तो अभी बैठ के और तुम वर्ड्स देखो, उसके बाद कल से क्लास अटेंड करना अच्छे से। ऑलराइट? तो आज की क्लास तो रिवीजन बेस्ड है। एंड व्हाट एल्स आई वांटेड टू से, अब कोमल की चांस है तो वो आंसर करेगी। और पहले कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह की है या फर्स्ट टाइम है अपना? फर्स्ट टाइम है ना? ठीक है, कोई बात नहीं।
ओके थैंक यू सो मच बेटा, आप जो भी हैं थैंक यू सो मच। तो आपको क्या करना है, देखो अभी जितने वर्ड्स मैं कवर करा चुकी हूँ ना, ऐप सबका ओपन होगा, दोनों का ऐप ओपन करा लिया, करवा लिया, तो उसमें लाइव क्लासेस में इनको बता देना, पीयूल एंड कोमल, यू नीड टू गाइड देम। तो बता देना, पुरानी क्लासेस जाके आपको वहाँ से देखनी होंगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बैच स्टार्ट करे हुए, सो हार्डली कितनी 15 एक क्लासेस होंगी अपनी, तो 15 क्लासेस आप उससे देख लेना। ज़्यादा है, ज़्यादा होगी। 15 नवंबर से start है। मतलब 30 15 20 क्लासेस मैम अप्रोक्स 20 क्लासेस ना, तो 20 तो तुम देख लो। हो गया, 2 शादी का। उतना हार्ड नहीं है। चलो हाँ, ओके। सो नेक्स्ट वन इज फॉर कोमल। अ मैन मैम 15 लगाओ। who behaves 15 आएगा। 50 who behaves more मैम से पीछे से ध्यान like दे सकते हैं। a woman। आता है, उसको बोल दो। A man who behaves more like a woman क्या कहलाता है? Effeminate। वेरी गुड। बाकी किसी को याद था? याद था। अब तो बोलोगे ही तो। मन याद होगा ही। Effeminate। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रथम। प्रथम आप मुझे बताएंगे, प्रथम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड impeccable? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बताओ। डिफेक्टलेस या जिसमें त्रुटि नहीं, बिल्कुल त्रुटिहीन। Without any हाँ बिल्कुल, समथिंग दैट इज परफेक्ट, समथिंग दैट इज एरर फ्री। कैसे याद करा था? Faultless। फॉल्टलेस। बिल्कुल, कैसे याद करा था? पक्का हाउस। पक्का हाउस से, कि ऐसा घर जो पक्का हो उसमें क्या होती है भैया, गलतियां नहीं होती, एरर फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमन। 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 अमन नया नया है ना, ठीक है। अमन यू आर गोइंग टू टेल मी द मीनिंग ऑफ, बताओ। काफी इजी वर्ड है, ध्यान से देखो वर्ड। harmless वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने, इसने ही बताया ना? किसी ने बताया इनोक्यूअस को कैसे याद रखा था? Innocent। इनोसेंट से। जो इनोसेंट सा पर्सन है वो कैसा होता है? Harmless। हार्मलेस होता है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएगा, ये हर्ष के लिए क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन है सचिन के लिए। क्यों मैम हर्ष के लिए हर्ष क्वेश्चन नहीं को है? आता है हर्ष के लिए आएगा वापस। सचिन मुझे बताओ, इनसलूब्रियस का मीनिंग क्या होता है? बंद कर दे यार नोटबुक, देख ले तू, सब बता दे देख हाँ, के। हाँ, हाँ। इनसलूब्रियस बोल दिया नहीं, तुम बताओ। harmless हार्मलेस पक्का, वेरी गुड। हार्मलेस, Harmful। बस यही अपन अटकते हैं, हार्मलेस या हार्मफुल। Harmful। ओके, सल्लू भाई कैसे हैं? Harmless। हार्मलेस है ना। सलूब्रियस को किससे याद रखा था? सल्लू भाई से। और सल्लू भाई क्या करते हैं? सबकी हेल्प करते हैं, तो वो हार्मलेस है। और आगे लगा दिया इन, वर्ड बन गया नेगेटिव, एक्टिव और इनएक्टिव। तो जो नहीं है हार्मफुल या हार्मलेस, वो कैसा है? हार्मफुल है ना, तो हार्मफुल। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ऑलराइट, तभी मैंने तुमसे पूछा। वो तो उसको सल्लू भाई वाली ट्रिक बिल्कुल याद है, मुझे पता है हर्ष को, पर आज तो मंडे बनाना है ना अपन को, तो मुझे अटकाना है तुम्हें कैसे ना कैसे। अटक गए, मान लिया। संडे हो या मंडे। चलो तुम बताओ, बंद कर दो, कुछ है ही नहीं मैम। कुछ नहीं है, ठीक है। अ फिशी स्टोरी, काफी इजी है, अब इगला है। वेरी गुड। एक फिशी सी स्टोरी मतलब दाल में कुछ गाला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, काइंड ऑफ, राइट। अ बिग लाई। तासा क्यों पूछा? पूछेंगे अभी, और आएगा नंबर। अब आते हैं वापस, सचिन का हो गया ना, सुरेंद्र से पूछती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सुरेंद्र। मुझे बताओ, ये पर्सन कौन होता है? Who is this person? Although this is a one word, but मुझे बताओ इस पर्सन की क्या क्वालिटी होती है? मुझे पता है जिसको याद है कीवर्ड्स, उसके अंदर से बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव हो रहा होगा कि मैं बोलूं, बट लेट हिम थिंक। वापस आ जाइए।
किसी से घृणा होता है। हाँ, घृणा किससे करेगा? क्योंकि हमें पता है रूट वर्ड जो था हेट के लिए, घृणा के लिए, वो क्या था? मानव द्वेषी। मीसो। मीसो है ना, इतना बोलो, इतना आंसर मत बोलो। मीसो इज अ रूट वर्ड फॉर हेटरेड। अब एंथ्रोपोस बताओ किसके लिए रूट वर्ड? मानव मानव जाति के लिए। तो अ पर्सन हु हेट्स मानव मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसैंथ्रोप। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करने वाला, फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, चलिए सुरेंद्र, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन आएगा अब। सुरेंद्र रिवाइज करके आना। भूल रहे हो तुम तो। चलो ये बता दो, आई होप तुम थे जब हमने डॉग वाले इडियम्स करे थे? अ डॉग इन द मैंजर, बताओ क्या मतलब? अ डॉग इन द मैंजर, मैंजर क्या होता है? जिसमें चारा वगैरह डालते हैं अपन, गाय का, है ना? अब उसमें आके डॉग बैठ गया, क्या करेगा? चारा खाएगा बैठ के, फिर गाय को खाने नहीं देगा चारा, सेल्फिश है ना? एक ऐसा पर्सन who avoid others. जो अगर किसी चीज को एंजॉय नहीं कर सकता या नहीं कर पाता तो वो दूसरों को भी ना करने दे, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? अ डॉग इन द मैंजर। ठीक है, सेल्फिश है, तुम्हारा खुद भी नहीं। हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस सुरेंद्र के लिए। मुझे बताओ टॉप डॉग का मतलब क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके पास पावर हो, राइट? एन इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर जितेंद्र। जितेंद्र मुझे बताएंगे आप a man of letters। Trustworthy. ये तो जो अपनी बात एंडी पे पक्का हो। बात, बात मतलब क्या होता है? वादा, वादे का पक्का व्यक्ति। बताओ क्या होता है वो? नेताजी। वो तो झूठे। वादे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉमिस। और कोई बेटर वर्ड? एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो? Scholar. अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या था? जो अपनी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात का पक्का हो, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे ट्रस्ट कर सको, ट्रस्ट वर्दी पर्सन। तो हमने याद हो मैन वाली सीरीज में पढ़ा था अ मैन ऑफ वर्ड। वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, मतलब बात का पक्का व्यक्ति। ठीक है, वादे का पक्का। अब बताओ इसका मतलब क्या है? अ मैन ऑफ लेटर्स, शब्दों का पक्का व्यक्ति। वेरी गुड। शब्द कौन लिखेगा? इंग्लिश के वर्ड्स कौन लिखेगा? जिसको लिटरेचर की बहुत नॉलेज हो, है ना, बहुत ही ज्ञानी सा व्यक्ति हो। सो अ पर्सन हु इज बेसिकली अ स्कॉलर, ज्ञानी विद्वान व्यक्ति। अ पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स, लिटरेचर में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो। ऑलराइट, सो तुमसे पूछ लिया मैंने, आंसर नहीं दिया था ना एक और क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे बताओ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? फिश आउट ऑफ वाटर, जल बिन मछली कैसी होगी? कैसी सिचुएशन? अनकंफर्टेबल सिचुएशन। टू बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ऑलराइट, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में। जैसे मैंने बोल दिया एट द पार्टी आई वाज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नितेश। नितेश, यू आर गोइंग टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे? बिजार। यूनिक, डिफरेंट, स्ट्रेंज, विचित्र। कैसे याद करा था? अनयूजुअल। बिल्कुल, बाजार से याद करा था, है ना, कि फॉरेनर्स आके जब वो सुपरमार्केट से बाजार को देखते हैं तो उन्हें बाजार कैसा लगता है भैया? बिजार लगता है, अनोखा सा लगता है, एंटीक, स्ट्रेंज सा लगता है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं अपन। दिस वर्ड इज फॉर
दिस वर्ड इज फॉर गौरव, और अगर ये नहीं बताया तो गौरव क्लास से बाहर जाएगा 1 वीक के लिए, और ऐप भी बंद होगा इसका 1 वीक के लिए। बताओ ये क्या हो रहा है? हाँ पिकनिक पे आए हो? गुड आफ्टरनून। हाँ क्या होता है? हर किसी से गुड मिलना, फ्रेंडली। हाँ वेरी गुड। कैसे याद करा था? हाँ आई एम केबल किससे? केबल से। और केबल क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। तो जो सबसे जुड़ा रहे, केबल से याद आ गया ना? वेरी गुड। तो एमिएबल आए, एमिकेबल आए, एमिएबल की जगह एमिकेबल भी आ सकता है। दोनों का मतलब ही क्या होता है? मिलनसार, फ्रेंडली, सोशल। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। मैंने तुम्हें देखा हुआ है पहले। कब आते थे तुम पहले? जब हमारा ऐसे क्या करो, पहले आता था। जब आप 10 दिन पहले आए थे जब मैं 10 दिन आई हूँ तब आते थे तुम। और फिर अब इतने टाइम कहाँ गायब थे? शादी में गया था। शादी में गया था भैया की। इतने टाइम? हाँ 1.5 महीना। 1 महीना तुम्हारी शादी चल रही है? काम वगैरह सब कुछ करते हैं। हाँ 10-15 दिन। 10-15 दिन तो नहीं। और तुम कहाँ रहते हो भाई? क्लास ओवर होने वाली है तब आ रहे हो क्लास में। आए क्यों फिर? कोई बोल रहा तुम्हें ही बोल रही हूँ। इसको टाइम का पता था। तुम आए हो ताकि आज तुम मैं आया था, तुमसे मैंने रोक लिया क्वेश्चन। मुझे। वो एक सर ने रोक लिया। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हितेंद्र। मैं एब्सेंट, मैं 3 दिन से एब्सेंट हूँ मैम। कोई बात नहीं, मैं भी आपसे 3 दिन से। उससे पुराने क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ मैं। तभी पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हें ब्रेक मिला था 4 दिन का। बताइए टैसिटोन। एंड नो वन इज गोइंग टू स्पीक, लेट हिम थिंक। बोल। बोला था ना मैंने रिवीजन करके आना है। मैंने ये वर्ड मैंने लिखा ही नहीं था। अंदर कहीं था ही नहीं, मैंने पढ़ा था। क्लासेस देखी तुमने जो स्किप करी वो? तो मैम शायद कम बोलने वाला। शायद कम बोलने वाला याद आ गया वैसे। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? Reticent. रेटिसेंट, रिजर्व्ड, वन हु स्पीक्स लेस, राइट? अल्पभाषी। अल्पभाषी, बिल्कुल सही है मैम, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ सही है। चलो इसका बता दो, फिर तुम ही बताओगे। ये ज्यादा बोलने वाला। ज्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव, है ना? कैसे याद करा था अपन ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पूजा। पूजा। पूजा चलो तुम बता दो। अ मैन ऑफ आर, क्या मतलब है मैन ऑफ आर का? 1 घंटे का। पंचुअल। पंचुअल। थोड़ा फेमस इंपॉर्टेंट। A man who is appreciated by all, right? Center of attraction जो हो basically, वो होता है man of hour, ठीक है? चलिए, मुझे बताओ what is the meaning of? इसका मीनिंग बताएगा जेठाराम। Expiate, मैम पछतावा। बिल्कुल पछतावा करना, एक्सपीरियंस। बिल्कुल पछतावा करना, to feel sorry about something, okay? Evanescent, क्या मतलब है? ये सेंट मतलब वो डॉलर्स तो उसका। वो वाला सेंट नहीं है, ये तो लगाने वाला सेंट। टेम्परेरी। बिल्कुल। ईवा सेंट, ईवा का सेंट कितनी देर के लिए होता है वो? थोड़ी सी देर के लिए, है ना? एटर्नल थोड़ी ना होता है, शॉर्ट लिविंग, राइट? टेम्पररी, थोड़ी सी देर के लिए जो हो, ओके? नेक्स्ट वर्ड, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जितेंद्र देगा।
सिर्फ जितेंद्र. And the ones who are online, please try to answer. बताओ. Hidden, secretive, very good. किसने बताया? कौन सी याद आ गया? कैसे याद करा था? ऐसी ट्रिक बाकी सबसे क्या है? जो आप बताते हो हिडन है ना. जैसी ट्रिक मैं बताती हूँ वो बाकी सबसे हिडन है. तो इस तरीके से याद रखना. समथिंग दैट इज सीक्रेटिव, समथिंग दैट इज हिडन. ऑलराइट, चलो. इंग्लिश में पढ़ाते हो क्या? ये क्या है? मतलब बहुत दूसरी वाली इंग्लिश. हाँ, दूसरी वाली इंग्लिश. ग्रामर. हाँ पढ़ाते हो ना? हाँ. तो वो तो आप पढ़ाया पढ़ा करना. टाइम कहाँ है? सचिन. हाँ, सचिन मुझे बताओ. अ मैन ऑफ अ मैन इन द स्ट्रीट. क्या मतलब है इसका? अरे वो अ मैन इन द स्ट्रीट. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कॉमन मैन, ऑर्डिनरी पर्सन. ठीक है, मैन इन द स्ट्रीट. कौन कह रहा है टाइम हो गया? अभी नहीं हुआ. पूजा. लेट कर दिया. हर्षित मैम. जो मतलब किसी के कहने पर गलत काम बिल्कुल गलत व्यक्ति. बिल्कुल बिल्कुल. एक ऐसा Contract पर्सन जो killer. अपने बॉस या सुपीरियर के कहने पर अनप्लेजेंट हो. गो टू द डॉग्स. वेरी नाइस. ओके. जिंदगी जंग हो. इसका आंसर मुझे देंगे गौरव. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एडज्योर? हाँ, रिक्वेस्ट करना. ये तो 2 बार पूछ लिया आपने. तुमसे मुझसे नहीं पूछ सकता. एक और क्वेश्चन पूछेंगे गौरव से. 2 बार पूछ लिया था वो क्वेश्चन. मुझसे नहीं पूछा. अब्रप्ट. Random. अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? मुझे सुनाई दे रहा है यार, उसे कैसे नहीं सुनाई देगा? क्या? नहीं सुनाई दिया पूछ लो. क्या हो रहा है? अब्रप्ट. सडन. बिल्कुल, सडन, अचानक से. कैसे याद करा था? अब हाँ, रपट गए, गिर गए. मतलब सडनली गिरता है. ठीक है. इसका मीनिंग मुझे बताएंगे हर्ष. 39. आर्टिकुलेट. रीजन देना किसी को. क्लियर करना. कंफर्म करना. क्लियर किसी को. करना. क्लियर क्लियर. क्लियर. स्पष्ट करना. जितेंद्र. इसका प्योर. मैंने बता दिया. कोमल को. प्योर. सचिन को पूछा. सुरेंद्र. कोमल बताओ. ऑल इयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल इयर्स. वेरी गुड. टू बी अटेंडेड. बहुत ठीक ध्यान है. से. ये प्योर के लिए. प्रथम. प्रथम. इन कंफ्यूजन. इन कंफ्यूजन एंड ट्रबल. वो कोमल ने बता दिया, उसने सुन लिया. ओके. 1 महीने के लिए बोल दिया. Okay, so now only he will answer and no one is going to whisper. All right? काफी इजी वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है. बताओ इसका मीनिंग क्या था? कौन बता रहा है? प्रथम. And next question will be for Aman. काफी इजी है. अग्नि किससे याद रखा था? इंक्रीज पेन. पेन दर्द. कैसे याद करा था? अग्नि में. अग्नि से. आग से क्या अग्नि होगा? में जल जाओगे तो क्या होगा भैया? दुख, दर्द, पेन, कष्ट, पीड़ा. राइट? सफरिंग, पेन, टॉर्चर, टॉर्मेंट, व्यथा, एंग्विश. है ना? ओके,
चलिए नेक्स्ट वन इज फॉर, किसको बोला था मैंने, अमन। अमन तुम मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट वर्ड, बताओ। इंडिक्ट, ट्राई टू थिंक। गौरव प्लीज डोंट यूज योर सेल फोन। साइलेंट तो बताओ फिर इंडिक्ट का मतलब क्या होता है। हर्ष, कहने का तो प्रॉब्लम इन दिक्कत प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम में होना। कब हो गए प्रॉब्लम में, जब तुम पे सब इल्जाम लगाएंगे, है ना। इन दिक्कत कैसे याद करा था, इन दिक्कत से। और क्यों दिक्कत में हो, क्योंकि सब किस पे क्या लगा रहे हैं तुम पे, आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना, टू ब्लेम समवन। चलो अभी मुझे बताएंगे हितेंद्र, छोड़ो, सुरेंद्र, एक्सोनरेट का मीनिंग। एक्सोनरेट, बेटा आज तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, आज तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है इनका। आपको आंसर करना था आज तो। बताओ एक्सोनरेट किससे पूछा था मैंने ये, सुरेंद्र। तुम रिवीजन करके आना कल पक्का, ये गड़बड़ हो रही है। हाँ रीस्टार्ट करो। एक्सोनरेट का मतलब दोष मुक्त करना, तो वो तो दोष लगाना, आरोप लगाना, और ये आरोप हटाना, दोष मुक्त करना। ऐसी अगर तुम्हें याद हो, मैंने वन वर्ड में भी पढ़ाया था, किसी को ऑफिशियल आप कह लीजिए माफी दे देना, नहीं वो मेंटल एमनेस्टी। एमनेस्टी। एमनेस्टी नाउ नितेश विल आंसर। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी क्या, एम क्या, एम्बिशियस, एम सोचो, एमनीशिया। एमनीशिया कैसे याद रखा था, नशा, नशे से, कि नशे में होते हैं तो क्या हो जाता है भाई, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है ना। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीशिया। ओके, one who compiles a dictionary or writes a dictionary is called a lexicographer। याद है सभी को। और मैप्स वगैरह जो बनाते हैं, कार्टोग्राफर। एक ऐसा पर्सन जिसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक हो, फिलैटेलिस्ट। a cure for all diseases, पैनेशिया। a person जिसको वॉर वगैरह नहीं पसंद हो, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट। ओके चलो बहुत है आज के लिए। तो जिसको भी याद नहीं है वो रिवीजन करेगा। सुरेंद्र रिवीजन करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।